दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है कि वो सत्ता से, सरकार से सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। लेकिन हमारी सरकार किसी तरह की जवाबदेही से बचती है। ना तो मीडिया सवाल पूछती है और ना ही आजकल सरकारी नुमाइंदे किसी सवाल का जवाब देने को तैयार है। अब तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार, जो मजबूरी थी सरकार के लिए एक तरह से कि सरकार को जवाब देना ही देना होगा, उस पर से भी सरकार ने हाथ धो लिया। क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को खत्म करके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लेकर के आई? आपके नाक के नीचे से सरकार किस तरह से लोकतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में है, मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताने जा रही हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आपको पता ही नहीं चला कि आखिरी मॉनसून सत्र में सरकार ने क्या बिल पास कराए और क्या नहीं। ये सब कुछ खुलेआम हुआ, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगी। सरकार बकायदा एक कानून लेकर के आई है जिसके तहत अब सरकार आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं देंगी। एक लाइन में सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई को खत्म करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई। मामले की गंभीरता को समझिए। आरटीआई एक्ट जो है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस होता है। कांग्रेस सरकार इसे लेकर के आती है और ये जानते हुए लेकर के आती है कि हमें जनता को जवाब देना होगा। और विपक्ष हो चाहे एक्टिविस्ट हो, इस आरटीआई एक्ट का उस वक्त यानी कांग्रेस जब सरकार में थी तब इसका खूब इस्तेमाल किया। कांग्रेस सरकार को तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता था, जो कि 2014 के बाद से कम होने लगी। और यहीं पर दोनों सरकारों की यानी यूपीए और एनडीए में फर्क है। एक जनता को जवाब देने के लिए कानून लाती है और एक उसी कानून को खत्म करने के लिए दूसरा कानून लाती है, ताकि सरकार को जवाब ना देना पड़े, आरटीआई के कैटेगरी में ना आए कोई भी ट्वीट। इसीलिए दोस्तों, पीएम केयर फंड को सरकारी शक्ल देकर के मोदी जी ने बेसरकारी बना दिया, ताकि सरकार को पीएम केयर फंड का हिसाब देना ना पड़े। और अब तो सरकार इसके लिए कानून लेकर के आई, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। आरटीआई ये एक कानून नहीं, ये एक अधिकार था, सरकार से जवाब मांगने का अधिकार। आज वही अधिकार मोदी सरकार हम सबसे छीन लिया है। हाँ, विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सरकार बचा रही है, वही आपको मैं बताऊंगी कि आखिर डेटा प्रोटेक्शन बिल के पीछे मकसद क्या है। सरकार बिल लेकर के आई डेटा प्रोटेक्शन कानून या डेटा संरक्षण कानून, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वो सूचना के अधिकार के कानून को अमेंड कर देंगे। इस कानून को कमजोर बना दिया जाएगा, यानी आरटीआई को कमजोर बना दिया जाएगा। हमारे देश में इतने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को लोन देते हैं और बाद में वो पूंजीपति फरार हो जाते हैं। सरकार उनका लोन जो है उसे राइट ऑफ कर देती है, माफ कर देती है। अब दोस्तों, फर्क इस तरह से पड़ेगा कि अब अगर आप पब्लिक सेक्टर की किसी बैंक से आरटीआई के थ्रू जवाब मांगेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या हमें जानने का हक नहीं है कि आखिर कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है, जो देश का पैसा डकार कर फरार हो रहे हैं? सरकार उन्हें संरक्षण देने के लिए क्या आरटीआई एक्ट को खत्म करके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई? सरकार अब हमसे ये सवाल पूछने का हक छीन रही है। 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 2 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ किए, मतलब बट्टे खाते में डाल दिया, मतलब लोन माफ कर दिया। दोस्तों सोचिए, अगर आप गाड़ी का हो, चाहे फ्रिज का हो, चाहे वॉशिंग मशीन का हो, किसी छोटी से छोटी चीज आप ले लीजिए, उसका ईएमआई अगर एक महीने आप नहीं दे पाते, 1200-1000 रुपए अगर आप नहीं दे पाते ईएमआई में, तो तुरंत बैंक से आपके पास फोन आ जाता है। कोई भी बैंक आपका लोन माफ नहीं करता, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए लेकर अगर कोई, कह सकते हैं बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति फरार होते हैं, तो उनका लाखों करोड़ का लोन यूं माफ हो जाता है। और उसके बारे में अब से आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आरटीआई एक्ट को खत्म करके सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आ रही है। अब इतना ही नहीं, इस आरटीआई को खत्म करने के पीछे
इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरकार बच सके, इसीलिए भी आरटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। समझाती हूं कि कैसे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सभी राजनीतिक पार्टीज जो है, चुनावी फंड सबको मिलता है, कौन पैसा दे रहा है इसका पता नहीं चलता। इसीलिए मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया कि अगर पता ना चले कौन पैसा दे रहा है तो इससे चुनाव की पारदर्शिता खतरे में आ जाती है। ये बात तो सच है कि पार्टी जो व्यक्ति पार्टी में पैसा डालेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के देंगे, पार्टी एक तरह से या उसी पार्टी की सरकार उसी बिजनेसमैन के लिए काम करेगी चुनाव जीतने के बाद। क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कौन करता है? दोस्तों, यही आरटीआई है, यही वो आरटीआई है जिसके जरिए, जिसके रिपोर्ट से लगातार हर साल पता चलता है कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा चुनावी फंड बीजेपी को ही मिल रहा है। अब ये पैसा देता कौन है, इस पर सरकार ने कहा कि आम जनता को जानने का हक नहीं। अगर ये सवाल आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में पूछा जाता है तो सरकार अब कह देगी कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम इसकी जानकारियां प्रदान नहीं करेंगे। यही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो आरटीआई के खिलाफ लाया गया। दोस्तों, हमारी वोट इन्फॉर्म्ड तब होगी जब हमें वोट करते वक्त पता होगा कि कौन सी पार्टी को किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए। तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतने के बाद कौन से पूंजीपति के लिए, किसके लिए काम करेगी और किसके लिए पॉलिसी बनाएगी। सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई स्पेशलिस्ट अंजलि भारद्वाज के मुताबिक सभी देशों की वोटर लिस्ट पब्लिक किया जाता है, जिसमें वोटर का नाम, पता, उनकी फोटो होती है। यह सब निजी सूचना है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के चलते सरकार वोटर लिस्ट अब जारी नहीं करेगी। ये सब निजी सूचना है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के चलते सरकार वोटर लिस्ट जारी नहीं करेगी। तो कैसे पता चलेगा कि किसी पार्टी ने गलत तरीके से, जिसने सरकार बना रखी हो, वो कहीं डिलीशंस तो नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी विशेष समुदाय जो है या कम्युनिटी जो है उन्हें वोट नहीं करेंगी, इसीलिए उनके नाम काट दिए जाए, या फिर जो लोग इलाके का वोटर है ही नहीं उनका नाम ऐड किए जाए, तो जो इलेक्टोरल फ्रॉड है उसे रोक सके। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए सरकार ने इलेक्टोरल फ्रॉड को रोकने का रास्ता भी बंद करवा दिया। अगर सरकार में अलग अलग योजनाओं में चोरी होती है तो सूचना के तहत ये आरटीआई ही हमारे सामने इसे रखता है। आरटीआई के तहत आम पब्लिक एक्टिविस्ट पता कर पाते हैं कि कौन से योजना में कितने खर्च हुए। पूरा डेटा आम जनता को मुहैया कराई जाती है आरटीआई के तहत। आरटीआई कभी के बाद बड़ा खुलासा करता है कि कहां धोखाधड़ी हुई, बैंक ने कितने लोन माफ किए, कहां अवैध निर्माण हुए, कहां सरकारी योजना में घपले हुए, कितने काले धन व्हाइट मनी में कन्वर्ट हुआ और मनी फ्लो में लौट आया। सब जानकारी जो है आरटीआई सूचना का अधिकार जो है वो हमें देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप सूचनाएं जो है मुहैया नहीं करा सकते। आप सूचनाएं ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस जो है उससे आपको फॉलो करना होगा। वो प्रोसेस बड़ी लंबी है और अगर आप बिना सूचना दिए सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी। यानी देश में कहां क्या कुछ हो रहा है, सरकार की कमियां क्या रह गई है, कौन सी योजना में घपले हुए, ये जानकारी अब सरकार आपको बताने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए आरटीआई को खत्म करके डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। तो आप समझ रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, हो सकता है कि सरकार कह दे कि हमने तो आरटीआई को ही खत्म कर दिया। तो अगर आरटीआई को खत्म करके हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में हम जो है आप तक नहीं पहुंचा सकते, ये पब्लिक डोमेन में हम एक्सपोज नहीं कर सकते। यानी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने के पीछे, आरटीआई को खत्म करने के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है सरकार की। इसमें से मैं आपको कितना समझा पाई ये आप हमें कमेंट कर बताइएगा। बाकी जिस तरह से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ला करके सरकार जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है, इस पर आपकी राय आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ ऐसी खबरें हम पूरी पड़ताल के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, अगर आप देशनीति जैसे स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल घड़ी आ जाएगा कि हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा सके, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना कोई आसान काम नहीं है। और आज देशनीति सर ऊंचा करके रोज सत्ता से सवाल पूछने का, पत्रकारिता का जो काम है उसे जारी रखा है।
इसलिए हमें आपके सपोर्ट की, आपके सहयोगिता की जरूरत है। हो सके तो वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें और आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद करें। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे फॉरवर्ड और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।